वेलकम बैक बच्चों, मेरे चैनल प्रीव्यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम की कि लॉगरिथम क्या होता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उनके फॉर्मूला को कैसे निकाला जाता है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। अगर स्क्रीन पर दिए हुए डिफिनेशन के बारे में बात करें तो लॉगरिथम को हम लोग इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इन्वेंट किया गया है। अब ये एक्सपोनेंट पर कैसे डिपेंड करता है, किस ढंग से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, चलिए वन बाय वन हम लोग जानते हैं। अगर एक्सपोनेंट के विषय में बात करें तो आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप देख सकते हैं। अगर 2 को 3 टाइम्स रिपीट किया गया तो एक्सपोनेंट का नियम है कि जो रिपीटेड होता है वो नीचे लिखाता है और जितने टाइम्स रिपीटेड होता है वो ऊपर लिखाता है, राइट। इसी ढंग से अगर हम कोई एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन लें जिसका बेस a हो और पावर m हो, स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये सारा चीज, तो इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैथमेटिकल वर्क के अनुसार हम लोग डायरेक्टली एक फॉर्मूलाज को लिखेंगे कि कैसे इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हो और फिर उसी का इस्तेमाल करके बाकी रूल को हम लोग ड्राइव करेंगे। यानी लॉग मैथमेटिशियन के अनुसार a पावर m को अगर कन्वर्ट करें, सपोज कीजिए कि ये b है और उसको कन्वर्ट करें लॉग में, तो नियम है कि ये जो पावर है वो फ्री हो जाएगा, लॉग यहाँ रहेगा, जो यहाँ बेस था अभी भी बेस रहेगा और जो टर्म आया था एक्सपोनेंट फंक्शन का वो यहाँ पर हो जाएगा। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना होगा बच्चों। फिर से मैं बताता हूँ, अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो और उसी का करॉस्पोंडिंग आपको लॉगरिथम फंक्शन चाहिए तो आप पावर उसका वैल्यू हो जाएगा लॉग का, जो बेस था वो बेस ही रहेगा और जो इसका वैल्यू था वो इसका टर्म बन जाएगा। यानी क्या रिजल्ट आया कि लॉग a बेस पर b रहेगा और रिजल्ट m है, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस बेस को ये इसका बेस बना देंगे और ये इसका पावर बन जाएगा और ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। बस इसी का इस्तेमाल करके हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। चलिए पहले डिफिनेशन के बारे में बात करें। पहले टॉपिक की बात करें बच्चों तो वो है प्रोडक्ट रूल इन एक्सपोनेंट एंड इट्स कन्वर्जन इन लॉगरिथमिक रूल। चलिए बोर्ड पर देखते हैं हम लोग इसे। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर सेम बेस रहे तो पावर ऐड हो जाता है, यानी a पावर m और a पावर n हो तो पावर ऐड हो जाता है। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। अगर मान लीजिए कि 3 पावर 2 है और 3 पावर 3 है, तो आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट रूल में जो पावर रहता है उतने टाइम्स रिपीट होता है, तो उसको एक्सपेंड कीजिए, तो ये एक्सपेंड होगा तो 3 × 3 होगा और ये 3 टाइम्स रिपीट करेगा तो 3 × 3 × 3 होगा। अब अगर काउंट कीजिए, एक्सपोनेंट का रूल लगाइए कि जो रिपीट होता है उसको लिखते हैं, जितने टाइम्स रिपीट होता है उसको पावर के रूप में लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए तो 2 + 3 5 होता है। इसी चीज को देख करके ये एक जनरल फॉर्मूला बना एक्सपोनेंट का, जो आप लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। अब इसी को कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक रूप में, तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे लेट x बराबर a पावर m एंड y बराबर a पावर n। अब लॉगरिथम का रूल जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर वो लगाएं कि लॉग अगर लगेगा रिजल्ट पर तो यह इसका बेस बनेगा और पावर इसी का आंसर हो जाएगा। ठीक इसी ढंग को आप लगाइए, अगर लॉग लगेगा y पर तो ये इसका बेस, लॉग का बेस बन जाएगा, इसका पावर इसका रिजल्ट बन जाएगा। इस ढंग से आ गया। अब इसी वैल्यू को आपको इसके अंदर पुटअप कर देना। तो ध्यान दीजिए, अगर इसमें पुट करें हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड दिस ऑन द इक्वेशन 1, तो a पावर m का वैल्यू क्या है, x है, तो x हो जाएगा। उसके बाद a पावर n का वैल्यू क्या है, y है, y पुटअप हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a रहने देंगे, m का वैल्यू पुटअप करेंगे, तो क्या होगा देखिए इधर, log a बेस पर x प्लस log a बेस पर y। ध्यान से देखिए m प्लस n है, m का वैल्यू ये है, n का वैल्यू ये है। अब फिर से यहाँ देखिए तो जब आपने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई डाटा लिखा हुआ रहता है तो इसको लॉग लगाते तो ये इसका बेस बन जाता है, ये रिजल्ट फ्री होता है। तो ठीक इसी ढंग से देखिए, अगर x × y को एक टर्म देखिए और ये देखिए कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखा है, इसको एक साथ देखिए, तो ठीक अगर लॉगरिथम रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x × y, ये इसका पावर इसका बेस बन जाएगा और यह इसका पावर जो है उसका रिजल्ट बन जाएगा। इस ढंग से हम लोगों को पहला रिजल्ट मिल गया कि अगर किसी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पर लॉग लगाओगे
तो सेम बेस पर वह अलग अलग टर्म में कन्वर्ट होकर सम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी log a बेस पर x इंटू वाई इक्वल्स टू log a बेस पर x प्लस log a बेस पर y। चलिए सेकंड रिजल्ट, अगर सेकंड रिजल्ट के विषय में बात करें बच्चों तो वो है क्वोशंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट एंड इट्स कन्वर्जन इन लॉगरिथमिक रूल। चलिए बोर्ड पर देखते हैं हम लोगों ने पढ़ा है एक्सपोनेंट में कि अगर a बेस पर m को डिवाइड करेंगे a बेस पर n से तो ये a बेस पर m माइनस n हो जाएगा। चलिए इसको प्रूव भी कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि 5 पावर 4 है और आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं 5 पावर 3 से, तो एक्सपेंशन रूल से आप क्या करोगे, इसको एक्सपेंड कर दोगे और नीचे भी एक्सपेंड कर दोगे, तो देखो तो कटने के बाद रिजल्ट क्या होगा 5। और अगर यही रूल लगाओ तो भी रिजल्ट क्या आएगा 4 माइनस 3 यानी 5 पावर 1 बराबर 5। इसी ढंग से ये इक्वेशन जनरेट किया गया था एक्सपोनेंट में। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग लॉगरिथम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो फिर वैसा ही काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट x बराबर am एंड y बराबर an, तो रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, log अगर इसका लेंगे तो इसका बेस बनेगा और इसका पावर इस log का रिजल्ट बन जाएगा। ठीक इसी ढंग से log अगर y का लेंगे तो इसका बेस log का बेस बनेगा और इसका पावर जो है वो इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब इसी को हम लोग पुटअप करेंगे इसमें, तो a पावर m जो है वो हो जाएगा x और a पावर n जो है वो हो जाएगा y, और यहाँ पर a m और n का वैल्यू पुटअप करेंगे तो m का वैल्यू है log a बेस पर x माइनस log a बेस पर y। और अभी आपने पढ़ा कि अगर कोई टर्म इस ढंग से रहता है और ये एक्सपोनेंट के रूप में तो log इस पर लगाने के बाद ये इसका बेस बना, तो ठीक उसी ढंग से करेंगे हम लोग। इस x और y में log लगाएंगे, तो log लगाएंगे x और y में, तो ये जो पावर है इसको एक साथ देखते हैं, ये जो पावर है सॉरी ये जो बेस है वो इसका बेस बन जाएगा और ये जो पावर है वो इसका रिजल्ट बन जाएगा। इस ढंग से आपको वापस रिजल्ट मिला कि अगर a बेस पर दो टर्म का डिवाइड हो तो आप सेम बेस पर पहला का log माइनस नीचे वाले का log। ध्यान से देखिए, जब प्रोडक्ट था तो यहाँ एडिशन साइन आया, जब डिवीजन है तो यहाँ माइनस साइन आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जीरो रूल इन एक्सपोनेंट एंड इट्स कन्वर्जन इन लॉगरिथमिक रूल। ये भी सिंपल है बच्चों, जो हम लोगों ने प्रीवियसली किया है अभी भी वही करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है एक्सपोनेंट में कि अगर बेस कोई भी हो, अगर पावर 0 हो जाता तो उसका रिजल्ट 1 होगा, इसका मतलब 1 बराबर a पावर 0। और अगर आप log ले लो इसी का फंक्शन का log 1 और तो ये बेस इसका बेस बन जाएगा और ये पावर इसका रिजल्ट बन जाएगा। इस ढंग से हमें क्या मिल गया कि अगर log किसी भी बेस पर 1 का लेते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कि अगर लॉगरिथम लेंगे किसी नंबर का सेम बेस पे तो रिजल्ट क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी नंबर a को a पावर 1 लिखा जा सकता है, और अगर लॉगरिथम का नियम लगाएं कि log लोगे a का तो ये जो बेस है इसका बेस बन जाएगा और इसका जो पावर है वो 1 हो जाएगा। इस ढंग से हम क्या देखते हैं, लॉग के नियम से अगर किसी भी नंबर का उसी के बेस पर लॉगरिथम लोगे तो रिजल्ट 1 होगा। चलिए नेक्स्ट बच्चों पावर रूल इन एक्सपोनेंट एंड इट्स कन्वर्जन इन लॉगरिथमिक रूल। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर a पर पावर m हो और उस पर पावर n हो जाए तो फॉर्मूला होता है a पर पावर m इंटू n। चलिए पहले एक्सपोनेंट को हम लोग प्रूव कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि 2 पावर 3 है और उस पर पावर 2 है, तो रूल क्या कहता है एक्सपोनेंट का कि जो भी बेस है जितना पावर उतने टाइम्स रिपीट होगा, तो बेस है 2 पावर 3 और 2 बार रिपीट हो जाएगा। उसके बाद फिर रूल लगाइए एक्सपोनेंट का, तो बेस है 2 पावर 3 तो 3 टाइम्स रिपीट करेगा ये, तो ये भी 3 टाइम्स रिपीट करेगा। इस ढंग से आप काउंट करोगे तो 2 पावर 6 हो गया, और यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 6 होगा। इस ढंग से ये रूल प्रूव हो गया बच्चों। अब इसका कन्वर्जन करेंगे लॉगरिथमिक रूप में, तो सबसे पहले फिर हम लोग मानेंगे लेट x इक्वल्स टू a पावर m, और फिर log का रूल लगाएंगे तो log लोगे x का जो रिजल्ट है तो यह बेस इसका बेस बन जाएगा और यह पावर इस लॉगरिथम फंक्शन का रिजल्ट बन जाएगा। राइट बच्चों, उसके बाद हम लोग पुटअप करेंगे। इसमें पुटअप करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा x, देखिए am का जगह पर x बैठा है
तो पावर n इक्वल्स टू a, यहाँ पर हम लोग m का वैल्यू पुटअप करेंगे तो वो होगा ax इंटू n। ध्यान से देखो बच्चों, m का वैल्यू इतना था। उसके बाद वापस आप लॉग लगाओगे, इसमें लॉगरिथम का रूल लगाओगे तो क्या है कि अगर लॉग लगाओगे इस डाटा पर, ध्यान से देखो बच्चों, अगर लॉग लगाओगे इस डाटा पर xn पर, तो यह जो एक्सपोनेंट है वो उसका बेस बन जाएगा, यानी इसका बेस बन जाएगा, और इसका जो पावर है वो इसका रिजल्ट बन जाएगा। राइट बच्चों, ये x है। उसके बाद वापस देखो बच्चों, इस x का वैल्यू फिर से पुटअप कर दो am, तो क्या हो जाएगा a बेस पर am पर पावर n, तो वह रिजल्ट हो जाएगा n, आगे लिख देते हैं log a बेस पर x का वैल्यू लिख देते हैं a पर पावर m। ध्यान से देखो बच्चों, क्या रिजल्ट निकला कि अगर किसी पर पावर है लॉगरिथम रूल में तो वह पावर बाहर आ जाएगा और रिजल्ट बच जाएगा। राइट, तो इसके सहायता से आप इसका भी प्रूफ देख लीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों नेगेटिव रूल इन एक्सपोनेंट एंड इट्स कन्वर्जन इन लॉगरिथमिक रूल। चलिए बोर्ड पर देखते हैं बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि a पावर माइनस m रहे तो रिजल्ट होता है a पावर m। राइट, पहले इसी को प्रूफ कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि a पावर m और a पावर माइनस m है, तो आपने क्या पढ़ा है कि अगर सेम बेस हो तो पावर एडअप हो जाता है, तो m प्लस माइनस m हो जाएगा, यानी a पावर m माइनस m हो जाएगा, यानी a पावर 0 हो जाएगा। और अभी आपने पढ़ा है किसी भी डिजिट पर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए, तो इन दोनों का रिजल्ट 1 हुआ, और सिंपल आप जो है फॉर्मूला लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 इसको दूसरे साइड भेज दो तो इस ढंग से हो जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंट का रूल यही है कि अगर आप नेगेटिव है उसको बेस में ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है ठीक इसी का उल्टा करोगे, अगर पॉजिटिव है नीचे ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। इस ढंग से इसका प्रूफ हो गया। अब इसी का कन्वर्जन करेंगे लॉग में, तो सिंपल है, आप क्या करो, डायरेक्ट भी रूल लगा सकते हो। तो क्या रूल लगाओगे, इसके लिए आप मान लो लेट x इक्वल्स टू a पावर माइनस m, तो फॉर्मूला लगाओगे तो लॉग लोगे x पर, तो ये इसका बेस बन जाएगा और ये रिजल्ट माइनस m हो जाएगा। फिर वैल्यू पुटअप कर दो तो a बेस रह जाएगा, x का वैल्यू क्या है a पावर माइनस m, और रिजल्ट हो जाएगा माइनस m। आपने इसको अभी प्रूफ भी किया था कि अगर पावर रहेगा तो पावर बाहर निकल जाएगा। इस ढंग से इसका भी कन्वर्जन क्या हो गया, लॉग रूप में हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट एंड इट्स कन्वर्जन इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हम लोगों ने एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि अगर कोई a बेस पर पावर m हो और वह रूट हो nth ऑर्डर का, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। जो पावर है उसको डिवाइड कर दो रूट के ऑर्डर से, तो a पावर m/n होगा। तो अब इसी का इस्तेमाल अगर हम लोग लॉग में करें तो सिंपल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मान लो कि लेट x बराबर a पावर m/n, तो सेम रूल लग जाएगा, लॉग a बेस पर लोगे x तो इसका पावर हो जाएगा रिजल्ट, और फिर x का वैल्यू पुटअप कर दो a पावर m/n, तो रिजल्ट हो जाएगा m/n, और a पावर m/n के जगह पर अगर आप पुटअप कर दो ये रिजल्ट, तो इस ढंग से m/n हो जाएगा। इसका मतलब इस फॉर्मूला को याद करने के जगह आप क्या करोगे, जब भी कोई रूट वाला रहेगा तो सबसे पहले आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, ऑटोमेटिकली जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी के अनुसार इसका पावर बाहर आ जाएगा और अलग से रटना नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो इसी को, अगर आप लॉग के रूल से प्रूफ करते तो कैसे रिजल्ट निकलता, खुद देखो बच्चों। आप लिखते लॉग a बेस पर m रूट n, तो रूल के अनुसार एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते तो a पावर m/n होता, और चूंकि पावर है तो पावर बाहर निकलता और लॉग a बेस पर ही रह जाता। फिर आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो m/n हो जाता है। तो इस रिजल्ट को बिना याद किए भी आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, काफी इजी वे में हो जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कन्वर्जन रूल ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन फ्रॉम वन बेस टू अनदर।
यानी बोर्ड पर देखो तो हम लोग को प्रूफ डेट करना है कि अगर log b a बेस पर है तो वो इक्वल टू होगा log b c बेस पर मल्टीप्लाई बाय log c a बेस पर, या इसके जगह हम लोग ये भी प्रूफ डेट कर सकते हैं कि log c बेस पर b इक्वल्स टू log a बेस पर b डिवाइडेड बाय log a बेस पर c। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू log a बेस पर b। तो इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो तो जब हम लोगों ने क्या किया था, एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट किया था तो इसके बेस को इसका बेस बना दिया था, राइट। तो ठीक इसी तरह से इसका रिवर्स करोगे तो इसका बेस बन जाएगा, इसका रिजल्ट इसका पावर बन जाएगा और इसके अंदर जो टर्म है वो उसका रिजल्ट हो जाएगा। उसी ढंग से हम लोग y बराबर log c बेस पर b मानेंगे तो यह c बेस पर y हो जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। उसी ढंग से अगर हम लोग z बराबर log a बेस पर c मानेंगे तो वह a बेस पर z बन जाएगा, c बन जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो बेस है वो बेस बन जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो, ये b और ये b बराबर है, इसका मतलब ये बराबर ये होगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब है b बराबर a पावर x इक्वल टू c पावर y हो जाएगा, राइट बच्चों। अब इसी रिजल्ट को आप ले लो तो a पावर x इक्वल टू c पावर y और c का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो तो a पावर z है तो a पावर x रहने दो और c का वैल्यू a पावर z दे दो और उस पर पावर y दे दो। फिर आप एक्सपोनेंट का रूल पढ़े हुए हो कि अगर बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता तो yz हो जाएगा, सही है बच्चों। ध्यान से वापस देखो, ये b है इक्वल होगा ax इक्वल टू cy और यहाँ पर c का वैल्यू a पावर जो z है वो पुटअप करोगे तो ये आएगा। चूंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, इसका मतलब है क्या, रिजल्ट x बराबर हो जाएगा yz। वापस क्या करो, आप जो आपने माना था उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x का वैल्यू क्या माना था, log ab, तो रिजल्ट आ जाएगा log ab। y का वैल्यू क्या माना था आपने, log cb मल्टीप्लाई z का वैल्यू क्या माना था आपने, log ac। रिजल्ट आ गया बच्चों, जो चीज प्रूफ डेट करना था। लेकिन ये इस ढंग से याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सबसे आसान तरीका क्या है, आप क्या करो, इसको इस साइड ले आओ। मैं बताता हूं आपको, a बेस पर b log a बेस पर c इक्वल्स टू log c बेस पर b, राइट। यही प्रूफ डेट हो गया। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना बच्चों, अगर कोई भी लॉग रहे किसी भी बेस पर तो आप जो टर्म है पहले ऊपर वाला को ऊपर लिखो, नीचे वाला को नीचे लिखो और अपने मन मर्जी से जो बेस देना वो पुटअप कर सकते हो। ए देना ए दो, ई देना है ये दो, लेकिन ग्रेटर देन 1 देना, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन डिफाइन ही होता है पॉजिटिव नंबर के लिए, राइट बच्चों। इस ढंग से ये फॉर्मूला हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है अगर उसको सम अप करें तो हम देखेंगे कि जो भी थ्योरी और रिजल्ट्स हम लोगों ने डिराइव किया है उनका इस्तेमाल वैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में करते हैं जो लॉग से जुड़ा होता है। लेकिन सारे का इस्तेमाल करके भी अगर हम लोग लॉगरिथम ऑफ नंबर निकालना चाहेंगे तो आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से हम लोग लॉगरिथम टेबल को देखना सीखते हैं ताकि उस लॉगरिथम टेबल के आधार पर हम लॉग ऑफ ए नंबर को फाइंड आउट कर सकें। इससे पहले कि हम टेबल देखना सीखें, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझते हैं। इसमें मेनली 2 टर्म्स होता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मैंटिसा। बुक में काफ़ी कुछ कहा जाता है इसके विषय में कि नंबर बड़ा होगा छोटा होगा कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही शॉर्टेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे आसानी से आप कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो बुक में लिखा गया है उसको बोर्ड पर लिखा है मैंने, आप पॉज करके उसे पढ़ें और उसको समझते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग फर्दर फाइंड आउट करेंगे शॉर्टकट तरीका। तो उसके लिए हम लोगों ने 2 जो है लॉग का क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर भी लिखा है। जब आप लॉगरिथम का आंसर निकाल लेते हो तो डेसिमल के आगे में जो कुछ रहता है वही कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। जैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक 1 है और जो डेसिमल के बाद होता है वही मैंटिसा कहलाता है। मैंटिसा कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर आप लॉग इसका फंक्शन लोगे तो ये रिजल्ट आएगा -2.2434। अगर इसको एक्सप्रेस करोगे तो ये रिजल्ट होगा -2 -0.2434। तो यहाँ पर इसके अनुसार कैरेक्टरिस्टिक ये मैंटिसा ये होगा, लेकिन मैंटिसा कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन हो जाएगा -3 + 0.7566।
आप खुद देखो, ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा वो। तो यहाँ पर से ही देख लो, -3 में ये जोड़ोगे तो -2 पॉइंट इतना, यानी इसके बदले में ये लिख सकते हो। जब ये पॉजिटिव संख्या में कन्वर्ट हो गया तो ये -3 कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट जो है मैंटिसा हो गया। तो रिजल्ट बिना फाइंड आउट किए आप कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसी का रूल बताया जाता है बुक में। तो हम लोग रूल को देखते हैं। इसमें है कि अगर आप लॉग किसी नंबर का लेते हो, नंबर कैसा भी हो सकता है, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे डेसिमल हो, अगर वो 1 से बड़ा है, जैसे देखो 13.5 1 से बड़ा है, तो डेसिमल के आगे जितना डिजिट होता है उसको काउंट करते हैं, उसमें से एक कम कर देते हैं, वही जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है। यानी डेसिमल के आगे 2 डिजिट है 1 और 3, तो 2 डिजिट और 2 में से एक घटा देंगे तो 1 हुआ, तो एक कैरेक्टरिस्टिक 1 है। दूसरा रूल है कि अगर आप लॉग किसी नंबर का लेते हैं और वो नंबर 0 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा डेसिमल के बाद जितना 0 है उसमें से एक ज़्यादा, और जो रिजल्ट होगा उसका निगेटिव ले लोगे। क्या कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर देखोगे 0.00, तो ये नंबर 0 और 1 के बीच में आता है। तो रूल क्या बोलता है कि डेसिमल के बाद जितना 0 आप उसको काउंट कीजिए, तो कितना 0 है, 2 0 है, उसको 1 से बढ़ा दीजिए तो 2 + 1 कितना होगा, 3, और माइनस साइन लगा दीजिए तो -3 कैरेक्टरिस्टिक होगा, और यहाँ भी -3 कैरेक्टरिस्टिक साउंड हुआ। तो यहाँ पर से आप क्या देख रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक तो आसानी से फाइंड आउट कर सकता हो, और मैंटिसा के लिए आपको लॉग टेबल देखना होगा। तो लॉग टेबल कैसे देखते हो, तो उसका एक संक्षिप्त रूप जो है मैंने बोर्ड पर बनाया है। उसके लिए आपको इसी ढंग का परफॉर्मा वाला टेबल रहेगा, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहेगा, और उसके बाद मीन डिफरेंस रहेगा जो 3 कॉलम का 3 पार्ट में बटा हुआ पार्ट होगा। आप देखो कैसे, सबसे पहले इसका कन्वर्जन करना सीखो। जो शॉर्टकट मैंने बोला था उस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, फिर आसानी से टेबल देख सकते हैं। उसमें शॉर्टकट में मैं क्या बोलता हूं कि जो भी आप लॉगरिथम जिस भी नंबर का एक्वायर करना चाहते हो, उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा, वैसा नंबर जिसका पहला पार्ट 1 और 10 के बीच में हो और दूसरा पार्ट 10 का पावर हो, वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब है अगर मैं 13.5902 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो डेसिमल यहाँ होना चाहिए 13, 1 और 10 के बीच में नहीं आता है, तो इसको 1.35902 इंटू 10⁻1 करूंगा तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब अगर इसका लॉग ले लोगे बच्चों तो ये क्या होगा, 5902, यहाँ पर लॉग लगेगा बेस 10 ले लो, क्योंकि लॉगरिथम टेबल, ये जो टेबल है वो 10 बेस पर ही दिया रहता है। तो 10 बेस पर लोगे तो वो हो जाएगा 5902 इंटू 10⁻1। उसके बाद आप लॉग का फॉर्मूला लगा दो और इसे 2 भाग में बांट लो। ये पार्ट रहने दो, इसको देखना सीखेंगे, और यहाँ से 1 बाहर जाएगा तो log 10 बेस पर 10 होगा, 1 इंटू 1 + 1 होगा, ये पार्ट रिपीट कर दो। तो आप ये जो पार्ट आ रहा है वही कैरेक्टरिस्टिक है, और जो बाकी हिस्सा है मैंटिसा का है, जो कि हम लोग लॉग टेबल से निकालना सीखेंगे। आप बोलोगे सर पहला वाला ही सही था, इतना कैलकुलेशन तो नहीं करना पड़ा। देखो मैं अभी कैलकुलेशन करके आपको प्रूफ डेट बता रहा हूँ, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आप मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल से बताता हूँ, अगर आप इसको देखो 0.00571, राइट, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 571 इंटू 10 पावर, ध्यान दो इस डेसिमल को यहाँ ले जाओगे तो 1 2 3 डिजिट है तो 10⁻³ होगा। अब अगर लॉग लोगे तो ये log 5.71 प्लस log 10 बेस पर 10-3, यहाँ पर 10 बेस होगा तो ये पार्ट रहेगा, और यहाँ पर -3 log 10 यानी -3 इंटू 1 यानी -3 यानी -3, ये पार्ट रिपीट करते चले जाना। तो फिर यहाँ क्या देखते हो, -3 जो आया आपका होल पार्ट वही कैरेक्टरिस्टिक है। तो इतना कैलकुलेशन करने की जगह जैसे ही आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो 10 का पावर होगा वही कैरेक्टरिस्टिक होगा। और इस फॉर्मूला में आपको कुछ भी नहीं जानना है कि नंबर बड़ा है कि छोटा है, कि 1 to 10 के बीच में पड़ता है,
निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, कुछ नहीं करना, आप कैरेक्टरिस्टिक आसानी से फाइंड आउट कर सकते, बस उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये मैंने बना के आपको इसलिए दिखाया ताकि वो समझ में आ जाए, लेकिन जब निकालना होगा तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके या बिना कन्वर्ट किए भी आप डेसिमल को देखो कि इस नंबर को 1 to 10 के लाने के लिए डेसिमल को कितने प्लेस तक शिफ्ट करेंगे तो उतना ही पावर होगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, तो वही उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। अब मैंटिसा के बारे आता तो मैंटिसा के लिए आपको लॉग टेबल देखना आना चाहिए। चलिए हम लोग पता करते हैं कैसे देखेंगे। जो ये लॉग टेबल है जो मैंने बनाया है, तो इसमें देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो आपने कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है, ये पार्ट मैंटिसा, इसको निकालना है क्योंकि ये पार्ट तो आ चुका है। तो यहाँ पर 2 डिजिट आपको लेना है, तो 1 और 3 कितना 13 का 5 देखना और डिफरेंस मीन डिफरेंसेस में 9 देखना, बाकी 2 डिजिट को छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग को सिर्फ डेसिमल के बाद 3 डिजिट का ही काम है। तो 13 का 5 यहाँ देखिए आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप फोकस कर सके, मैंने सारा डाटा नहीं लिखा है। तो इस ढंग से 10 से चालू होगा, ये 99 तक जाएगा, मैंने कुछ डाटा ही लिखा है। तो 13 का जैसे आप 5 पर जाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1303, तो आप कहीं पर 1303 स्टोर कर लोगे। उसके बाद 13 का देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, 13 का 5 और 13 का 9, तो 13 का 5 लिख चुका हो, 30 का यहाँ से मीन डिफरेंस जाना है, तो मीन डिफरेंस 9 क्या है 29 है, तो 29 यहाँ पर जोड़ देना है उसको। तो जो कैलकुलेशन करोगे तो वो रिजल्ट आएगा, और यहाँ पर डेसिमल पुट कर देना है, कहीं कुछ नहीं सोचना है। तो डेसिमल 1332 देखो, तो रिजल्ट क्या था, डेसिमल 1332 आया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब पुटअप कर दोगे इसका मैंटिसा का पार्ट 0.1332, तो जोड़ के आएगा 1.332 जो कि रिजल्ट होगा, राइट। इस ढंग से टेबल देखने आ गया। चलो एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने रिजल्ट, तो क्या किया है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये कन्वर्ट हुआ, तो यही मैंटिसा पार्ट है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो निकल चुका। तो मैंटिसा पार्ट में फिर क्या करना, 57 का 1 0 देखना है, मीन डिफरेंसेस में 0 नहीं है, इसका मतलब है 57 का सिर्फ 1 देखना। तो 57 का 1 आओगे तो 57 0 के बाद 1 7566, तो 7566 डॉट, तो ये वैल्यू जब यहाँ पर पुट करोगे तो देखो तो क्या हो जाएगा 0.7566 -3 को आगे लिख दो। देखो सेम चीज़ है, -3 प्लस 0.7566, उसके बाद एडअप कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखो इस ढंग से जो मैंने बताया है स्टैंडर्ड फॉर्म से, उससे आसानी से आप कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकाल सकते हो, आपको परेशानी कहीं नहीं होगी। सिर्फ बुक इस बात को समझने के लिए मैंने बताया। तो इस ढंग से आपको लॉगरिथम आ गया। अब हम लोग बात करेंगे एंटी लॉग की। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एंटी लॉगरिथम की। एंटी लॉगरिथम लॉगरिथम का ही जस्ट अपोजिट होता है, यानी जो शॉर्ट में हम लोग लॉग लिखते हैं तो यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे। इसका मतलब क्या है, जो रिजल्ट हम लोग लॉग 13.59 का लिए हैं 1.1332, अगर उसको रिवर्स करना चाहें तो हम लोग को लेना पड़ेगा एंटी लॉग किसका 1.1332, तो वो रिजल्ट आएगा 13.5902। इसका मतलब है अगर एंटी लॉग इसका लेंगे तो ये रिजल्ट ये आएगा। अब है कि अगर डायरेक्ट किसी नंबर का एंटी लॉग लेना है तो उसको कैसे देखेंगे, तो उसके लिए भी एक लॉगरिथम जहां पर लिखा होता है एंटी लॉगरिथम टेबल, जैसे जो प्रीवियस हम लोगों ने किया था उसके ऊपर में लिखा है लॉगरिथम टेबल, अभी लिखा रहेगा एंटी लॉगरिथम टेबल। सेम प्रोसेस से हम लोग को देखना है, बस छोटा सा डेसिमल देने का यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। जैसे अगर कोई भी एंटी लॉग हो जो रिजल्ट हो, जैसे लॉगरिथम का जो रिजल्ट था, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के अनुसार अलग करेंगे। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी अलग है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है और मैंटिसा है 1332, और यहाँ पर जो था उसको पहले से रिजल्ट को अलग करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, मैंटिसा पार्ट का एंटी लॉगरिथम से इस्तेमाल करना है। जैसे ये तो एंटी लॉग टेबल में हम देखेंगे 13 का 32, तो 13 का हम लोग ऐसे जाएंगे और यहाँ देखें 13 का 3 है और 1358, तो हम लोग रिजल्ट लिखेंगे 1358। फिर इसी में मीन डिफरेंस भी करेंगे, तो 13 का 2 है तो 13 का 2 जाएंगे तो यहाँ 1 है, 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट 1359। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 0.1359, जो भी रिजल्ट आएगा डेसिमल उसके आगे देंगे, उसके बाद 10 पावर। अब यहीं पर आपको सिर्फ ध्यान देना है, जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है उसका एक ज़्यादा देना है। तो 1 है तो 1 + 1,
तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। जब 2 से ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हो जाएगा 13.59। ध्यान से देखिए 13.59। ये टेबल चूंकि 4 डिजिट पे ही वर्क करता है इसलिए बाकी का डाटा आपको नहीं मिलेगा। तो 13.59 मैच कर गया 13.59। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे भी लगाते हैं। यहाँ पर से हम लोगों ने क्या देखा है, मैंटिसा पार्ट कौन है, ये वाला पार्ट है, राइट। इसको नहीं करना है, पहले इसको कन्वर्ट कर लेना मैंटिसा पार्ट में, जो अभी बताया था। तो मैंटिसा पार्ट का 75 का 6 और मीन डिफरेंस 6 देखेंगे। तो अगर हम लोग ले लें एंटीलॉग इस नंबर का यानी -0.2434, तो हमको ध्यान देना है कि इस नंबर को पहले इसमें कन्वर्ट कर लेना है, राइट। उसके बाद क्या करना है हम लोग को 75 का 6, तो 75 का 6 देखेंगे तो 5702 और इसका मीन डिफरेंस पार्ट देखेंगे तो 6 है, तो 6 पे कौन है, ये 8 है, 8 ऐड कर देंगे तो 5710। तो क्या बताया था आपको, जो भी रिजल्ट आए 0.5710 लिख देना है इंटू 10 पर पावर जितना आपका कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है -3, तो -3 और +1 कर देना। जैसे यहाँ पर 1 + 1 किया था, यहाँ -3 + 1 करना, तो रिजल्ट क्या होगा 0.5710 इंटू 1/100। देखिए -2 होगा 1/100 यानी 100 से इसको डिवाइड करना है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 0 और आगे में आ जाएगा 5710। इस ढंग से क्या आ गया, वही रिजल्ट आया जो था। तो बुक में और भी बात बोला जाता है कि आप पावर घटा दीजिए, पावर बढ़ा दीजिए, फिर कंफ्यूजिंग होगा। जो आपको ट्रिक बताया है जैसे लॉग निकालने का, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक को मैंटिसा निकालते थे, ठीक उसी कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा का इस्तेमाल करके आप एंटीलॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ढंग से किसी डाटा का आप लॉगरिथम और एंटीलॉग लेना दोनों सीख गए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और काफ़ी यूजफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ इस वीडियो के दौरान जो भी कंटेंट को मैंने डील किया आपको समझ में आ गया होगा। आप लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे और बनाने के क्रम में अगर आप किसी प्रकार की डिफिकल्टी को फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे अपलोड करने का प्रयास करूँगा। इस चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।